इस प्रकार से माता देवहूति ने कपिल भगवान से 3 प्रश्न किए। इंद्रियों को बस में कैसे करना चाहिए, बंधन किसका होता है और मन को बस में करने का उपाय क्या है। यह 3 प्रश्न माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछे। कपिल भगवान कहते हैं, माता इंद्रियों को बस में तो करना ही चाहिए। अगर ज्यादा आपको पकवान खाने का मन हो रहा है ना, तो उन पकवानों को भगवान को अर्पित कर करके भगवान का भोग लगा करके पाने से दोष नहीं लगता, क्योंकि पकवानों का स्वाद तो केवल जीव को प्राप्त होता है और जीव को अपना स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा और भगवान को भोग भी लग जाएगा। दूसरी बात माता आपने कही, बंधन किसका होता है। तो हे माता, आत्मा का कभी बंधन नहीं होता, इसलिए आत्मा की मुक्ति का सोचना भी अपराध कहा गया है। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है। जिसका बंधन नहीं उसकी कैसे मुक्ति। आत्मा की कोई मुक्ति नहीं होती। बंधन और मुक्ति तो केवल मन का होता है। हे माते, मन ही बंधन में डालता है, मन ही मुक्ति को देता है। यदि विषयों के प्रति मन आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से संसार से हट गया तो समझ लेना हमारी मुक्ति हो गई। बोली राधे राधे। इसलिए हे माता, मन को विषयों से हटा करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा? सत्संग करने से, सत्संग श्रवण करने से, महापुरुषों के सामने बैठकर के परमात्मा की दिव्य कथा लीलाओं का आस्वादन करने से। क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक उनके चरणों में मन कैसे लगेगा। जान बिना ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे? बोले राधे राधे। इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। सत्संग का समय जरूर निकालें। सत माने अविनाशी, परमात्मा का जो संग करा दे उसी का नाम तो सत्संग है। संसार सागर से पार कर दे वही तो सत्संग है। जब आप सत्संग रूपी नौका में विराजमान होंगे और विराजमान होकर के आप इधर उधर नहीं जाओगे, सीधे भगवान के चरणों में विलीन हो जाओगे। इसलिए संसार की नौका में बैठोगे तो वह नौका वाला आपके लिए इस नदी से उस पार कर देगा, लेकिन जब आप संतों की सत्संग वाली नौका में विराजमान हो जाओगे तो वह आपके लिए भव सागर से पार कर देंगे। बोली राधे राधे। जब आप धीरे धीरे मन कृष्ण भगवान के चरणों में लगाओगे तब आपके अंदर भक्ति जागृत होती रहेगी, तो आपकी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेगी, आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। और दूसरा भी तरीका है यह मन को बस में करने का। कौन सा? अष्टांग योग। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रातः काल उठो, प्राणायाम करना चाहिए। प्रत्याहार, आहार कम करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। ध्यान समाधि लगाओ, समाधि लगा करके भगवान का ध्यान करो, तभी कल्याण होगा। इस प्रकार से अष्टांग योग जो नियम से करता है उसका मन भी भगवान के चरणों में लग जाता है।
ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए जीवन में। अहिंसा सत्यमस्तेयं या बदर्थ परिग्रहा ब्रह्मचर्य तपा शौचम स्वाध्याय पुरुषाचनम। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसक बने, साहकारी बने, सात्विक बने, कभी किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। एक आदर्श पूर्वक जीवन को व्यतीत करना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। भगवान के दर्शन कैसे करें? जब भी आप, हे माता, जब भी आप मंदिर जाती हैं तो भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए ये भी बतलाया गया है। जब आप मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने खड़े होकर के मुस्कुराते हुए भगवान के दर्शन करना चाहिए। लिखा है, हासम हरेर बनता कललोक दिव्या शोका सुसागर विशोषण मतुदारम सम्मोहनाह रचितं निजमायस्य भूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। हंसी से पड़ी पूर्ण प्रभु के मुखार बिंद का चिंतन करना चाहिए। हंसते हुए भगवान के दर्शन करो। कभी उदास होकर के भगवान के दर्शन मत करना, क्योंकि शोक रूपी सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य है उसे शोक रूपी सागर से निकालकर आनंद के समुद्र में पहुंचाने की ताकत केवल परमात्मा की हंसी में है। भगवान के मुस्कुराते हुए दर्शन करो, बड़ा आनंद आएगा जीवन में। जब भी आप वृंदावन जाते हैं तो राधा रमण श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करना तो हंसते हुए नेत्रों में आंसू आ जाएं। नेत्रों के अश्रुओं के द्वारा श्री राधा रमण जी के चरणों का अभिषेक करना। बोले राधे राधे। जब आपका ऐसा नित्य प्रतिदिन नियम बन जाएगा तो आपकी आंखें भी तरसेंगी, लालायत होगी भगवान के दर्शन करने के लिए। ऐसे हजारों भक्त वृंदावन आते हैं जो राधा रमण जी के दर्शन करते हैं, मुस्कुराते हुए राधा रमण जी के चरणों में विनती करते हैं और उनके नेत्रों से आंसू गिरते जाते हैं, आंसू की धारा बहती जाती है। इसका तात्पर्य है कि हम अपने नेत्रों के द्वारा जो जल प्रेम का, जो प्रेम जागृत होता है ना, वही प्रेम के आंसुओं के द्वारा श्री राधा रमण जी के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। जब ऐसा मन में भाव लाओगे ना तो आपके लिए जीवन में एक न एक दिन भगवान श्री राधा रमण जी के दर्शन साक्षात जरूर होंगे। बोले राधा रमण लाल की जय। इसलिए भगवान के मुस्कुराते हुए दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखो कितने कष्ट आए हैं, कितनी विपत्ति आई है, लेकिन भगवान कभी उदास होकर के नहीं बैठे। कभी भगवान ने पांडवों से ये नहीं कहा कि आज मैं उदास हूं। भगवान तो कहते हैं जो कष्ट आते हैं ना, जो सुख दुख आते हैं ना, ये तो जीवन की दिनचर्या है। मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जियो, तभी कल्याण होगा। भगवान कृष्ण के जीवन में इतने कष्ट आए, उतने कष्ट कभी किसी देवता के जीवन में नहीं आए मेरे भाई। कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति से कि हे माता, परमात्मा के चरित्र में जरा नजर डाल करके देखना, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? जहाँ पर डाकुओं को बंद किया जाता है जेल खाने में, भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा, वहां केवल 7 दिन के थे भगवान।
पूतना मारने के लिए आ गई। राधे राधे। 6 महीने के थे भगवान तो सक्टासुर मारने के लिए आ गया। 1 वर्ष के हुए भगवान तो तृणावत मारने के लिए आ गया। यमुना में कूद पड़े, कालिया नाग का दमन किया, कालिया नाग का उद्धार किया। इसके बाद गृहराज उठाया, अगासुर, बकासुर, भौमासुर, धेनुकासुर, केसी। 11 वर्ष 56 दिन के हुए भगवान ने सैकड़ों राक्षसों का उद्धार कर दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के जीवन में कितने कष्ट आए देखिए। कंस का उद्धार किया, मथुरा में शांति से नहीं बैठे, जरासंध से युद्ध हुआ, मथुरा छोड़ करके द्वारिका में चले गए। द्वारिका में मैं भी शांति से नहीं बैठे भगवान। पांडव बोले हमारी रक्षा करो, हम संकट में हैं। कौरव पांडवों का युद्ध कराकर मेरे कन्हैया पांडवों को विजय से प्रदान करा करके सोचा थोड़ा आराम से शांति से बैठेंगे, चलो सुख के जीवन में सुखमय जीवन को व्यतीत करेंगे। तो घर में ही झगड़ा शुरू हो गया। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके सब का विनाश हो गया, सभी की मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं आया। विपत्ति पर विपत्ति आती रही, लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप उदास होकर के बैठ जाओ। भगवान सदा मुस्कुराते रहे, आनंदमय। इसलिए हमारे लिए शिक्षा प्राप्त होती है। और कपिल भगवान कहते हैं जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी तकलीफ आ जाए, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने से मेरे भाई कष्ट थोड़े कम हो जाते हैं। जो दर्द होता है, जो परेशानी होती है, वो कम हो जाती है। भगवान ने कभी सिर पर हाथ धरकर चिंता करने के लिए नहीं बैठे। भगवान तो केवल मुस्कुराते रहते हमेशा। गोविंद कहना चाहते हैं अहनिश मुस्कुराओ सदैव प्रसन्न रहना, ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है। आपने सुना और देखा होगा, एक होता है उल्लू, एक होता है कौवा। उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे तो अच्छा रहेगा, कौवा कहता है हमेशा दिन बना रहे तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। कभी आप सोचिए, उल्लू और कौवे के कहने से दिन रात कभी बदलेगा? ये कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई, रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि तो आती ही रहेगी, एक क्रम है संसार का। तो दुख और सुख तो आते जाते ही रहेंगे। दोनों परिस्थितियों में एक से रहो, एक सी परिस्थितियों में जीवन को व्यतीत करो। उन दुख कष्टों का डटकर मुकाबला करना चाहिए हर इंसान के लिए। जब आप इन दुखों को देख करके घबरा जाओगे तो समझ लो आपका फिर अंत आ गया। कभी नहीं घबराना, अंतिम सांस तक उन समस्याओं के हल करने का प्रयास करना चाहिए। हर समस्या का समाधान है मेरे भाई। भगवान कहते हैं अर्जुन, हर समस्या का समाधान है। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र छोड़ा तो अर्जुन तो घबरा गए। भगवान के चरणों में गिर करके कहने लगे, ब्रह्म बंधुन हंतव्य आदताई बदाहना, यह ब्रह्म अस्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, अब मेरी मृत्यु तो होने ही वाली है। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, अरे अर्जुन डरते क्यों हो? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र ही तो छोड़ा है, तुम्हारे पास जो ब्रह्म अस्त्र है तुम उसको चला करके शांत भी तो कर सकते हो। क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने पांडवों के लिए पूरी विद्या सिखाई थी धनुष की, लेकिन अश्वत्थामा ने तो केवल देख देख करके ब्रह्म अस्त्र चलाना सीख लिया था। अर्जुन ने और भगवान को प्रणाम कर करके ब्रह्म अस्त्र को शांत कर दिया। इसलिए
हर समस्या का समाधान है, आज नहीं तो कल है। थोड़ा समय लगता है लेकिन समस्या का समाधान जरूर होता है। कभी आप घबराना मत कि यह संकट आ गया, कभी टलेगा नहीं, टलेगा, दूर होगा। केवल अपने मरे विश्वास रखो, भगवान के चरणों में विश्वास रखो, गुरुदेव भगवान के चरणों में विश्वास रखो, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। बोली राधे राधे। इसके बाद कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति से, हे माता, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अपने नेत्रों की दृष्टि को ऐसा बना लो कि जिसको भी देखो उसके अंदर हमारे लिए भगवान के दर्शन हो, भगवान की छवि दिखाई दे। पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। इसलिए पाप कर्म करते समय आप भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का भजन करोगे तो पाप होंगे ही नहीं फिर आपसे। जब मनुष्य गर्भ में होता है तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है, भगवान बाहर आकर के आपका बहुत भजन करूंगा, लेकिन जैसे जन्म होता है तो वह भगवान को भूल जाता है। बोले राधे राधे। माता के गर्भ में जब 1 दिन के होते हैं तो 5 दिन के होते हैं, फिर और बड़े होते जाते हैं, 10 दिन के होते हैं, 20 दिन के होते हैं, 1 महीना के होते हैं। मातृ गर्भ में उसके शरीर का निर्माण होता जाता है। जन्म लेने के बाद में फिर भगवान को भूल जाता है, क्यों? गर्भ में बहुत कष्ट होता है। गर्भवास समम दुख्यम न भूतो न भविष्यति। जितना गर्भ में कष्ट होता है मेरे भाई, उतना आपको संसार में कभी कष्ट नहीं होगा। हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मातृ गर्भ में पलते हैं, ये जीव के कोमल शरीर को काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, कौन सुने उसकी। कभी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो उसको कष्ट होता है। माँ कभी गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो उसको कष्ट होता है। 7वां महीना आते जन्म जन्मांतरों के कर्म उसको याद आते हैं और भगवान की वही स्तुति करता है। परमात्मा से कहता है, भगवान एक बार मुझे गर्भ से निकालो। गर्भ से बाहर आते ही प्रभु मैं आपका ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा चिंतन करूंगा कि मुझे दोबारा गर्भ में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बोले राधे राधे। भगवान भी कहते हैं, तुम केवल गर्भ में ही स्तुति करते हो, बाहर आते सब भूल जाते हो। गर्भ में होता है जीव तब तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है, लेकिन जन्म होने के बाद सब भूल जाता है। माता देवहूति ने कहा, बड़ा अच्छा हुआ गर्भ से बाहर आ गया। तकलीफ होती थी अंदर तो बहुत, अब बाहर सुख मिलेगा। तो कपिल भगवान कहते हैं, माता सत्य कहता हूं, बाहर भी सुख नहीं है। बताओ सुख मिला किसी को क्या कभी? आप बिल्कुल सत्य समझना, मैंने कई लोगों के लिए देखा है, संत महापुरुषों को, बड़े बड़े उद्योग व्यापारियों को देखा है, कभी उनको सुख मिला? कभी नहीं मिला। संसार है सुख का साधन नहीं। संसार के लोग जब भजन करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, तभी आपको आनंद प्राप्त होगा, सुख नहीं। सुख किसे कहते हैं? सुख तो डल्लभ के गद्दे पे सोओगे तब आपको सुख प्राप्त होगा। बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन करोगे तब आपको सुख प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे तब आपको सुख प्राप्त होगा। मगर आनंद तो केवल भगवान के भजन में प्राप्त होता है। बोले राधे राधे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुभारी।
तुलसीदास विचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास बाबा कहते हैं भगवान के बिना जो भगवान का भजन नहीं करता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो भगवान का भजन करता है वही जीव सबसे बड़ा धनी और सुखी आत्मा है। इसलिए भगवान का भजन चिंतन स्मरण करना चाहिए। इसके बाद में कपिल भगवान कहते हैं माता भक्ति की 3 धारा हैं। कौन कौन सी? विश्वास, संबंध, समर्पण। भक्ति आरंभ होती विश्वास से। परमात्मा के प्रति विश्वास करो, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। बोली राधे राधे। विश्वासो फलदायका। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़ो, बिना संबंध जोड़े भक्ति नहीं होती। तीसरी समर्पण, प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। बिल्कुल अपने जीवन को सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। माता देवहूति ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पण, विश्वास, संबंध, ये तीनों ही बातें आएंगी कैसे? कपिल भगवान बोले केवल कीर्तन से माता। परमात्मा के नाम का गान करो। जब प्रभु के नाम को गाएंगे माता तो नाम को गाते गाते मन पवित्र होगा। फिर मन में चिंतन की भावना बढ़ेगी। चिंतन से फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोली राधे राधे। माता ने कहा कुछ लोग ऐसा कहते हैं बिना भाव के कीर्तन करने से फायदा कुछ नहीं होता। कपिल भगवान बोले माता कीर्तन तो बिना भाव के भी करो। आप सोचोगे भाव आएगा तो कीर्तन करेंगे, ना भाव आएगा ना कीर्तन होगा, फिर क्या करोगे? इसीलिए भावे कुभावे अनके आलस हूँ, नाम जपते मंगल दिस दसे हूँ। किसान है माता, किसान जब बीज बोता है खेती में तो कभी यह नहीं देखता कि बीज टेढ़ा जा रहा है कि सीधा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, यह कुछ भी नहीं देखता। उसको तो बीज बोने से मतलब है। एक बार खेत में बीज बो दिया तो उगे बिना वो कभी नहीं रह सकता। इसलिए भगवान के नाम को, भगवान का कीर्तन कैसे भी गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ। मूर्ख कहता है विष्णाय वे नमः और ज्ञानी कहता है विष्णु वे नमः। इसीलिए कुभाव जैसा आपका मन लगे भगवान के चरणों में, उस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान कपिल ने माता देवहूति के लिए बहुत ही सुंदर भगवान की प्राप्ति करने के उपाय बतलाए, दिव्यमय कथा श्रवण कराई। इस प्रकार से कपिल भगवान दिव्यमय कथा श्रवण करा रहे थे। माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख को देख करके प्रसन्न हो रही हैं। भगवान कपिल के मुखारबिंद से भागवत कथा श्रवण कर करके प्रसन्न हो रही हैं। और प्रेम की 9 परिस्थिति होती है। कपिल भगवान कहते हैं माता प्रेम की धारा और परिस्थिति 9 प्रकार की होती है। जब भक्ति की 10वीं परिस्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है। वही माता देवहूति के साथ में हुआ। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनका संपूर्ण शरीर ही पानी बनकर के बहने लगा। बोले राधे राधे।
सिद्धदा नाम की नदी बनकर के माता देवहूति बहने लगी। भगवान कपिल ने उनके लिए प्रणाम किया और उस जल का आचमन कर कर के सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति पर जाते हैं तो वहां पर भगवान कपिल का आश्रम है और भगवान कपिल के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। इस प्रकार से माता देवहूति और कपिल संवाद यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद आगे चलकर के माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति। अब जो प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम की प्रजापति से विवाही गई थी। इसकी कथा आपके लिए कल श्रवण कराएंगे विस्तार पूर्वक से।